आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं गॉस नियम का के अनुप्रयोग का दूसरा बिंदु। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर का वैद्युत क्षेत्र। मैं इंजीनियर आरबी सिंह आपको क्लास 12 का फिजिक्स हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ। हेडिंग नो लिखते हैं, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युतीय क्षेत्र या हम इसको विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता भी कहते हैं। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युतीय क्षेत्र। इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो बच्चों ये क्या होता है आवेशित चादर? छोटा सा में कहें तो एक अनंत समतल आवेशित चादर के कारण एक ऐसा आवेशित चादर जिसका लंबाई इन्फिनिटी, चौड़ाई इन्फिनिटी, उस आवेशित चादर का विद्युत क्षेत्र निकालना। तो ये आवेशित चादर बनता कैसे? तो जब एक अचालक प्लेट लेते हैं और अचालक प्लेट के एक तल, एक पृष्ठ, यदि उसका एक समतल पृष्ठ एक समान रूप से आवेशित कर दिया जाए हो, तो इस एक समतल आवेशित पृष्ठ को ही आवेशित चादर कहते हैं। यह डिफिनेशन दिमाग पर रखिएगा। अब आवेशित चादर का मैं फिगर यहां पर बनाता हूं कि क्या आवेशित चादर किस तरह से होगा। यहां पर ध्यान देंगे आप। यहां ये बच्चों हम यहां पर एक आवेशित चादर यहां पर मैं बना रहा हूं आपको। ये रहा आपको एक चादर जो एक समान रूप से आवेशित है। इसका लंबाई चौड़ाई इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी लंबाई का, इन्फिनिटी चौड़ाई का है। इस प्रकार से चादर रखा हुआ है। तो इस चादर का चूंकि इन्फिनाइट लंबाई है, चौड़ाई भी इन्फिनिटी है, इसलिए विद्युत क्षेत्रता आप यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालिए, हर जगह एक जैसा मिलेगा। इसी को सिमेट्री कहते हैं, सममिति इसी को कहते हैं कि अगर आवेश हर जगह एक जैसा है और उसका सीमा नहीं है, कोई वो खत्म नहीं हो रहा, इन्फिनाइट तक फैला हुआ है, अब उसके सामने कहीं पर क्षेत्र आप पता कीजिए वो एक जैसा मिलेगा। इसलिए यहाँ कहीं भी विद्युत क्षेत्र का परिमाण दिशा एक जैसा मिलेगा। सिमेट्री कहते हैं इस बात को। अनंत होने के वजह से सिमेट्री मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं कि दो बिंदु चुन लेते हैं। यहाँ पर एक बिंदु हमारा है P मान लेते हैं इस बिंदु को, और इसी के सामने इतनी ही दूरी पर जो सिमेट्रिकल एक पॉइंट यहाँ पर P डैश मान ले रहे हैं। हमको यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, चाहे यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र निकालना है। और करते क्या है कि इस यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र पता करने के लिए एक हम लोग बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ बनाने जा रहे हैं। बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ जिसके समतल पृष्ठ जो है इस आवेशित चादर के दोनों तरफ जितना दूरी पर इधर होगा उतना ही दूरी पर बच्चों उस बेलनाकार का एक समतल पृष्ठ इधर होगा। हम इस प्रकार से एक बेलनाकार, इस तरह से एक बेलनाकार बनाने जा रहे हैं। गॉसीय पृष्ठ
इस प्रकार से एक बेलनाकार गौसीय पृष्ठ हमने इस तरह से ले लिया। ऐसा बेलनाकार गौसीय पृष्ठ, बेलनाकार गौसीय पृष्ठ ले लिया। अब जितने दूरी पर इस आवेशित चादर से यह बिंदु है, उतने ही दूरी पर इस बिंदु को भी हम चूज किए हुए हैं। आवेशित चादर है, इस चादर का आवेश दोनों तरफ काम करेगा, इधर भी, वही चादर, वही आवेश दोनों तरफ के लिए काम कर रहा, वही आवेश, एक आवेश, जो आवेश इधर के लिए काम कर रहा, वही आवेश इधर के लिए, आवेश बदल नहीं जा रहा है। यानी दो चादर की तरह नहीं, एक चादर है आवेश का। अब हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता यहां से कुछ दूरी पर निकालना है। बिंदु P इस आवेशित चादर के तल के लंबवत, मान लीजिए r दूरी पर ही बिंदु P है, जहां हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमें जानना है। तो बिंदु P से गुजरता हुआ एक बेलनाकार गौसीय पृष्ठ मैंने बना दिया। देख सकते हैं इस आवेशित चादर से जितना दूरी पर इस बेलन का ये वाला समतल पृष्ठ है, उतनी ही दूरी पर आप देख सकते हैं कि ये वाला समतल पृष्ठ भी उतनी ही दूरी पर पीछे की तरफ लिए हुए हैं। इस चीज़ को आप दिमाग पर रखिएगा, इस चीज़ को, कि उतनी ही दूरी पर दोनों को हमने इस प्रकार से लिया हुआ है। अब इस आवेशित चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। आवेशित चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर है सिग्मा। और इस सिग्मा का मतलब होगा आवेश बटा क्षेत्रफल। आवेश और बटा होता है आपको क्षेत्रफल। इस सिग्मा का ही मतलब होता है एकांक क्षेत्रफल का आवेश बटा क्षेत्रफल। इसका एकांक क्षेत्रफल का आवेश हमें पता है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। इस बिंदु से गुजरता हुआ बेलनाकार गौसीय पृष्ठ बनाए हैं। अब इस बेलनाकार गौसीय पृष्ठ से हम कुल विद्युतीय फ्लक्स पहले पता करेंगे, तभी तो हम गॉस नियम लगा पाएंगे। तो इस बेलनाकार गौसीय पृष्ठ से कुल विद्युतीय फ्लक्स को हम पता करने चल रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पर मान लो इस आवेशित चादर पर चूंकि धनावेश है, इसलिए इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा इस चादर के कारण आवेशित चादर से बाहर की तरफ होगा। चूंकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा जानना हो तो यहाँ पर जांच अवेश लीजिए, दिशा जानना हो तब। और जांच अवेश धनात्मक लेते हैं ना। अब जांच अवेश यहाँ पर ला कर रखिएगा तो यह आवेशित चादर इस जांच अवेश को प्रतिकर्षित करेगा। यहाँ भी ला कर रखिएगा तो इधर प्रतिकर्षित करेगा। यानी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा अगर कहा जाए यहाँ पर, तो हमें इस तरफ से मिलेगा ऐसे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा ऐसे मिलेगा। यहाँ पर भी कोई पूछे तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा हम लोगों को इस प्रकार से मिलेगा हम लोगों को। अब देखिए यहाँ भी वेक्टर ई दिखा रहे हैं, यहाँ वेक्टर ई दिखा रहे हैं। दिखाने के लिए हम चूँकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, सदिश राशि है, तो हम ई ले लिए, यहाँ भी ई लिख दिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो इसको ई डैश मान सकते हैं, लेकिन ई डैश का परिमाण भी आपको जो है वो ई समझिएगा कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण ई है। ये जो समतल पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल सदिश जो है, एक छोटा सा इसका भाग ले लीजिए आप, कोई एक छोटा सा इस पर यहाँ भाग ले लीजिए, इस तरह से एक छोटा सा भाग चूज कर लीजिए और इसका क्षेत्रफल जो है आप ds ले लीजिए, वेक्टर ds। और इसी तरह का यहाँ भी आप एक छोटा सा क्षेत्रफल सदिश इस समतल पृष्ठ पर छोटा सा क्षेत्रफल अवयव जो है, क्षेत्रफल अवयव आप यहाँ पर चूज कर लीजिए छोटा सा, उसका क्षेत्रफल सदिश इस तल पर लंबवत बाहर की तरफ। ये तल इस तरह से है वृत्ताकार तल ही, इस पर लंबवत बाहर की तरफ। यहाँ भी एक छोटा सा क्षेत्रफल और इस पर छोटा क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश तल पर लंबवत बाहर की ओर। मतलब कि इस छोटे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश इस तरह से हम इधर दे सकते हैं आपको।
इसको हम लोग ऐसे दे सकते हैं डी एस वेक्टर, इसको हम डी एस डैश मान लेते हैं, और डी एस डैश का परिमाण भी आप समझिए कि आपको डी एस है। चलिए अब बच्चों मान लो कि इस बेलनाकार पृष्ठ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है कैपिटल ए। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे बेलन है ना, इस तरह से ये जो बेलन होता है ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, वाला क्षेत्रफल चाहिए, वाला क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। इस क्षेत्रफल को हम कैपिटल ए यहाँ पर ले रहे हैं। यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है आपको ये कैपिटल ए है आपको। चलिए अब मैं बात करता हूं कि अब इस पूरे गॉसीय पृष्ठ से हमें पता करना है कुल विद्युतीय फ्लक्स। यहाँ और यहाँ तो पता करने का उपाय निकाल लिए। अभी जो वक्र वाला पृष्ठ है इससे भी फ्लक्स निकालने का उपाय प्राप्त किया जाए तो छोटा सा यहाँ पर एक छोटा क्षेत्रफल अवयव हम ले लेते हैं। इस दिशा में इस क्षेत्रफल अवयव को हम डी ए लिख देते हैं, डी ए वेक्टर, और विद्युत क्षेत्रफल हम लोगों को इस प्रकार से ई हो जाएगा। एंगल यहाँ बनेगा 90 डिग्री। छोटा सा ये जो वक्र पृष्ठ है ना, इस पर एक छोटा क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल सदिश हम इधर ले लिए। आपको डी ए और विद्युत क्षेत्रफल हम लोग को कैपिटल ई हो गया। आप चाहे तो और भी कुछ यहाँ ले सकते हैं, चाहे तो आपका मन है तो सब डी एस ले रहे हैं तो इसको भी आप जो है डी एस वन ले लीजिए। आप इस प्रकार से डी एस वन ले सकते हैं आप। अब बहुत बुक्स में इसको भी डी एस वेक्टर, इसको भी वेक्टर ई, इसको भी डी एस वेक्टर, इसको भी वेक्टर ई लिया है। आप भी ले सकते हैं क्योंकि हम तो वो अलग अलग सतह पर हम देख रहे हैं, एक साथ एक बार एक जगह नहीं देख रहे हैं। अलग अलग सतह पर जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ पर हम विचार कर रहे हैं। इसका यही मतलब होता है। आपको समझने के लिए हम अलग अलग ले लिए कि आपको दिक्कत ना हो। हमारे पास 3 पृष्ठ है यहाँ गॉसीय पृष्ठ का। एक समतल पृष्ठ ये सिरा, दूसरा समतल पृष्ठ ये सिरा, और तीसरा जो वक्र पृष्ठ है बेलन का ये तीसरा पृष्ठ। अब इस पूरे गॉसीय पृष्ठ से बच्चों हम कुल विद्युतीय फ्लक्स लिखने चल रहे हैं। तो लिखता हूँ यहाँ पर, ध्यान हम लोग। अब इस पूरे गॉसीय पृष्ठ से, द्वंद्व गॉसीय पृष्ठ से कुल विद्युतीय फ्लक्स की गणना कर लेते हैं। तो कुल विद्युतीय फ्लक्स जो मिलेगा बच्चों, फाई ई बराबर मिलेगा इस वाले पृष्ठ से विद्युतीय फ्लक्स, इसको फाई 1 लिख दे रहे हैं। इस वाले पृष्ठ से विद्युतीय फ्लक्स, इसको फाई 2 लिख दे रहे हैं। और वक्र वाले पृष्ठ से कुल विद्युतीय फ्लक्स, इसको हम लिख दे रहे हैं फाई 3। मेरा तरीका एकदम आसान, एकदम याद करना है। जब मैं तरीका लगाता हूँ आपको कभी कोई चीज़ सोचना नहीं पड़ेगा। अब इसको आप लिखिए, इस समतल पृष्ठ से विद्युतीय फ्लक्स कितना आएगा। देखिए ई और डी एस एक ही दिशा में है तो हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर, इसके लिए हम लिखने जा रहे हैं इंटीग्रेशन क्यों लिखेंगे, क्लोज नहीं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस माने हैं तो डी एस, ठीक है। इसके बाद जो है कि प्लस इसके लिए विद्युतीय फ्लक्स, ये पहला पृष्ठ हो गया, ये दूसरा पृष्ठ हो गया, और ये वक्र पृष्ठ हो गया तीसरा पृष्ठ, प्लस इसके लिए विद्युतीय फ्लक्स इंटीग्रेशन ई डॉट, तो ई डैश डॉट डी एस डैश, प्लस इससे विद्युतीय फ्लक्स इस वक्र वाले पर एक छोटा क्षेत्रफल सदिश डी एस 1 लिए हैं, और विद्युत क्षेत्र तो वही है। सिमेट्री के कारण, चूंकि इन्फिनिटी लंबाई चौड़ाई का है, तुम विद्युत क्षेत्र यहाँ निकालो, थोड़ा आगे बढ़ के निकालो, कोई अंतर नहीं आएगा, समान आएगा। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस 1। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डी एस
कॉस 0 डिग्री प्लस इसके लिए इंटीग्रेशन ई डी एस, चूंकि मैग्नीट्यूड दोनों का समान है, लिखा हुआ है यहाँ पर इस वेक्टर ई का मैग्नीट्यूड ई डैश का और डी एस डैश का वही है, ई और डी एस यहाँ लिखा हुआ, अलग यहाँ लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, और समझ में आएगा यहाँ पर कि ई डैश का मैग्नीट्यूड ई है और डी एस डैश का मैग्नीट्यूड भी आपको डी एस है। यहाँ रख दीजिए तो प्लस ई डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस इस वक्र वाले सभी फ्लक्स एंगल यहाँ 90 डिग्री आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं आपको इंटीग्रेशन ई डी एस 1 कॉस 90 डिग्री, ये 0 हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री 0 होता है, और ये कितना होगा देखिए फाई ई बराबर, ये ई बाहर निकल जाएगा चूंकि विद्युतीय क्षेत्रफल यहाँ पर नियत मिलेगा, अचर मिलेगा। यहाँ से इस समतल का हर बिंदु, इस समतल का हर बिंदु यहाँ से एक जैसा है, सिमेट्रिकल है, एक जैसा बिंदु है, हर जगह विद्युत क्षेत्रफल का परिमाण समान मिलेगा, उसी तरह यहाँ भी हर जगह समान मिलेगा। बाहर निकाल दीजिए तो ई इंटीग्रेशन डी एस प्लस ई इंटीग्रेशन डी एस अब प्लस ये हो जाएगा 0, और ये डी एस इस समतल पृष्ठ के एक छोटे भाग का एरिया है, और इंटीग्रेशन डी एस बने पूरे समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो इतना लेंगे जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसके बराबर लेंगे, तो हम लिख देंगे फाई ई बराबर जो है ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए, यानी हो जाएगा 2e इंटू ए, यानी फाई ई बराबर हो जाएगा 2e इंटू ए। इसको हम लिखेंगे समीकरण 1। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब गॉस नियम लगाएंगे, गॉस का नियम लगाएंगे अब। तो इस बंद गॉसीय पृष्ठ के भीतर कितना आवेश घिरा हुआ है इसके बारे में थोड़ा सोचिए। ये चादर इन्फिनिटी लंबाई का है, इन्फिनिटी चौड़ाई का है, और एक बेलन हम इस प्रकार से बनाए हुए हैं। चादर हमारा इस तरह से है आपको ऐसे, और एक बेलन इस प्रकार से हमारा इसको पार करके बन रहा है। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो भाग होगा, ये वृत्ताकार भाग जिसका क्षेत्रफल भी कैपिटल ए होगा, इतना ही इस चादर का क्षेत्रफल इस बेलन के भीतर आएगा। ये वाला वृत्ताकार जो अनुप्रस्थ काट वाला क्षेत्रफल है, इस बेलन के भीतर इस चादर का आवेश ये वृत्त वाला आएगा आपको, तो उसी का आवेश इस गॉसीय पृष्ठ के भीतर इनक्लोज्ड होगा। आइए उस आवेश को हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि गॉसीय पृष्ठ के भीतर घिरा हुआ आवेश, गॉसीय पृष्ठ के भीतर घिरा हुआ आवेश। तो बच्चों इकाई क्षेत्रफल का आवेश सिग्मा है, और हमको इस क्षेत्रफल कैपिटल ए का आवेश लिखना है, तो Q बराबर हो जाएगा आपको सिग्मा इंटू ए। अब हम लोग गॉस का नियम लगा सकते हैं, क्योंकि इसके भीतर कितना आवेश परिबद्ध हो गया हम लोग को मालूम चल गया है। अब गॉस नियम लगा देते हैं। अब गॉस नियम से हम लिख सकते हैं आपको जो है फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू सिग्मा इंटू ए। इसको समीकरण 2 ले लीजिए, क्योंकि गॉस नियम से फॉर्मूला क्या पढ़े, फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू इस बंद पृष्ठ के भीतर घिरा हुआ कुल आवेश, और बंद पृष्ठ के भीतर घिरा हुआ आवेश कितना है बच्चों, Q बराबर सिग्मा इंटू ए, जो यहाँ पर हमने नोट कर दिया, लिख दिया। अब इस समीकरण और इस समीकरण को आप ले लीजिए, दोनों का RHS बराबर है फाई ई, तो फाई ई इस RHS को बराबर कीजिए, और इस बिंदु पर इस आवेशित चादर का विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण पता चल जाएगा। अभी निकाल देता हूँ, यहाँ मैं नोट कर देता हूँ कि फॉर्मूला क्या आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आपको देखना बच्चों, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से
समीकरण 1 और 2 से आप लिख सकते हैं, दोनों का RHS आप बराबर कीजिए, इसका और इसका, तो हो जाएगा 2EA बराबर 1/ε0 इंटू सिग्मा इंटू ए से ए कैंसिल होगा बच्चों, और जो फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर वो क्या आ जाएगा बच्चों, E बराबर आ जाएगा सिग्मा बटा 2ε0। यही फॉर्मूला है। एक समतल अनंत आवेशित चादर के कारण उसके तल के लंबवत कुछ दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र, इस सूत्र की एक खासियत है कि जो फॉर्मूला निकला है इस चादर के कारण इसके तल के लंबवत किसी बिंदु पर, इस सूत्र में दूरी नहीं है, आर नहीं शामिल है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो शामिल नहीं हुआ है। हम इस दूरी को आर मान भी लें तो कहीं भी आवश्यकता नहीं पड़ा और न रिजल्ट में आएगा न उसकी ज़रूरत है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक समतल अनंत आवेशित चादर के कारण, आवेशित चादर के कारण, जो अनंत समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है दूरी पर डिपेंड नहीं करता है। अब इस आवेशित चादर से आप नज़दीक में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण निकालें, थोड़ा दूर हट के निकालें, थोड़ा दूर हट कर निकालें। अब बहुत दूर के लिए वैलिड नहीं होगा, मतलब इसका जो आकार या आकृति है उसके तुलना में ये दूरी कम ही होना चाहिए, दूरी कम ही होना चाहिए, बिंदु P की जो दूरी है वो कम ही होना चाहिए। और विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है ये दूरी पर निर्भर नहीं करता है। यानी यह कैसा विद्युतीय क्षेत्र मिलेगा इसका, तो इसका विद्युतीय क्षेत्र मिलेगा समरूप विद्युतीय क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी आवेशित चादर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, जो विद्युत क्षेत्र मिलता है, और समरूप विद्युतीय क्षेत्र मिलता है। अब हम अगर इस फॉर्मूला को सदिश रूप में अगर लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, तो सदिश रूप में अगर लिखें तो किस प्रकार लिख सकते हैं, तो सदिश रूप में बच्चों हम ऐसे इस फॉर्मूला को, ये सब कुछ तो आप जान ही गए होंगे। अब फॉर्मूला को हम लोग अगर सदिश रूप में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं। सदिश रूप में अगर फॉर्मूला को लिखें तो हम अगर मान लीजिए कि इस आवेशित चादर के तल के लंबवत इकाई सदिश तल पर लंबवत बाहर के तरफ n कैप हो, तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर E बराबर जो है आपको सिग्मा बटा 2ε0 n कैप, ये हम लिख सकते हैं। अगर इस तल के लंबवत बाहर की तरफ इकाई सदिश n कैप ले लिया जाए तो हम सदिश रूप में इस सूत्र को ऐसे लिख सकते हैं। एक बात और, अगर इस आवेशित चादर पर ऋण आवेश रहेगा तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा किसी बिंदु पर निकालिएगा, वो इसके तल के लंबवत दूर की तरफ नहीं जाएगा। अगर इस पर ऋण आवेश रहेगा और किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे तो वो आएगा इस आवेशित चादर की ओर। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। इस फॉर्मूला को जो इतना बड़ा में हम लाए, इसको मात्र 3 से 4 लाइन में भी आपको हम लाने के सिखा दे रहे हैं कि कैसे हम 3-4 लाइन में इस फॉर्मूला को ला सकते हैं। इस फॉर्मूला को एक और तरीके से, एक और मेथड 3-4 लाइन में लाने का आपको। इस फॉर्मूला को और आसान बनाने जा रहा हूं। बोर्ड एग्जाम में आपको याद रहे, 5 मार्क्स में भी आ जाता है ये है हमारा हेडिंग, और ये है एक आपको आवेशित चादर। अनंत लंबाई चौड़ाई का एक आवेशित चादर, अचालक होता है ये चादर, अचालक चादर है, अचालक आवेशित चादर। ये आवेशित चादर है आपको
इस आवेशित चादर की लंबाई इन्फिनिटी, चौड़ाई भी इन्फिनिटी, लंबाई भी इन्फिनिटी, और यह आवेशित चादर ऐसे रखा हुआ है इस प्रकार से, आपके तरफ ये तल का लंबवत। इस आवेशित चादर से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जहां हम विद्युतीय क्षेत्रफलता ज्ञात करना चाहते हैं। इसी बिंदु के संगत सिमेट्रिकल जितनी दूरी पर यहाँ से है इतनी ही दूरी पीछे में यहाँ भी एक बिंदु हम P डैश चूज कर लेंगे और एक बेलनाकार गौसीय पृष्ठ बनाएंगे। इस प्रकार से आपको इस तरह से एक बेलनाकार गौसीय पृष्ठ इस प्रकार से हम बनाएंगे। इस तरह से बेलनाकार गौसीय पृष्ठ, सारा तरीका वही रहेगा। देखिए कैलकुलेशन में इजी बना देंगे, छोटा बना देंगे। ये बिंदु P और ये P डैश। इस आवेशित चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है सिग्मा है। इस आवेशित चादर के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा बाहर की तरफ आएगा। जहां आवेश रख के देखें तो बाहर की तरफ आएगा। चूंकि इन्फिनिटी इसकी लंबाई है और चौड़ाई इन्फिनिटी है, इसलिए इस तल के हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक जैसा मिलेगा। इसी को तो सिमेट्री कहते हैं, सममिति। यहां निकालो चाहे यहां कहीं भी, चलो यहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E हो गया, यहां का क्षेत्रफल सदिश A हो गया। वेक्टर के रूप में मन कर तो वेक्टर के रूप में डाल दो, वेक्टर E वेक्टर A, पूरा क्षेत्रफल ये कैपिटल A, यानी बेलनाकार गौसीय पृष्ठ। यहां मैं लिख दे रहा हूं कि बेलनाकार गौसीय पृष्ठ, बेलनाकार गौसीय पृष्ठ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये कैपिटल A। यही होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो कि कैपिटल A है। यहां पर भी विद्युत क्षेत्र जो मिलेगा यहां पर वो इधर मिलेगा, इसका क्षेत्रफल भी इधर मिलेगा, इसको भी E मान लीजिए, A मान लीजिए। और इस वक्र भाग पर एक छोटा सा क्षेत्रफल यहां ds आप ले लीजिए, और विद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर से E, एंगल बनेगा 90 डिग्री। और मात्र 2-3 लाइन में फॉर्मूला को हम ला देंगे। इस बंद सतह से कुल विद्युतीय फ्लक्स लिखने के पहले क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि इस वक्र पृष्ठ मतलब इस बेलनाकार गौसीय पृष्ठ के वक्र भाग पर लिए गए छोटे क्षेत्रफल अवयव से विद्युतीय फ्लक्स पढ़े लिखिए। बेलनाकार गौसीय पृष्ठ पर छोटे क्षेत्रफल अवयव से विद्युतीय फ्लक्स जो है आपको डी फाई ई बराबर ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस 90 डिग्री बराबर 0। तो इस छोटे से भाग से फ्लक्स 0 आ गया, इसलिए पूरे वक्र भाग से, पूरा जो बेलन का वक्र भाग है उससे भी विद्युतीय फ्लक्स 0 लिख देंगे। अतः वक्र पृष्ठ से फ्लक्स 0 हो गया, फ्लक्स 0 होगा। अब फ्लक्स होगा तो किससे होगा? तो इस वाले से फ्लक्स होगा, इनके बीच का कोण 0 डिग्री बन रहा है, और यहां भी फ्लक्स मिलेगा, इसके बीच का कोण 0 डिग्री बन रहा है। इसका फ्लक्स E इंटू ए आ जाएगा, और इसका भी E इंटू ए, सीधे पूरा फ्लक्स 2E इंटू ए लिख देंगे। अतः कहेंगे कि अतः पूरे बंद पृष्ठ से कुल विद्युतीय फ्लक्स, कुल विद्युतीय फ्लक्स फाई ई बराबर 2E इंटू ए, डायरेक्ट, कुछ सोचना नहीं है। क्यों? क्षेत्रफल ए और विद्युतीय क्षेत्रफल E, इनके बीच एंगल 0 डिग्री। E डॉट ए करोगे तो E कॉस 0 डिग्री, देखो ना यहाँ पर E डॉट ए करोगे तो E कॉस 0 डिग्री बराबर E इंटू ए, और इस प्रकार का दुगुना मिलेगा।
2 मिलेगा, इसलिए हम लोग 2E/A लिख दिए हैं। समझ गए होंगे इस चीज़ को आप। एक तो ये इसका फ्लक्स, दूसरा इसका फ्लक्स, दोनों को डायरेक्ट जोड़ दिए। अब हम इसके भीतर कितना आवेश गिरेगा पता कर लेते हैं। तो ये वाला भाग जो वृत्ताकार भाग होगा, ये इसका तो लंबाई चौड़ाई इन्फिनिटी है, अनंत लंबाई अनंत चौड़ाई, और बेलन ला रहे हैं तो बेलन का जो वृत्ताकार वाला भाग है, जो चादर को अंदर से होकर गुजरेगा, ये वाला भाग इसका इस बेलनाकार कांसीय पृष्ठ के भीतर आएगा। इस चादर का वो भाग जो बेलन का जो अनुप्रस्थ काट है, इसके बराबरी एरिया इस बेलन के भीतर आएगा, इसके बराबर एरिया। इसलिए कहेंगे कि बेलन गॉसीय पृष्ठ के भीतर घिरा हुआ आवेश, गॉसीय पृष्ठ के भीतर घिरा हुआ आवेश Q बराबर सिग्मा इंटू ए। अतः अब क्या लगा देंगे, तो अब गॉस नियम लगा देंगे। अब गॉस नियम लगा दीजिए, फॉर्मूला बस चुटकी में आ जाएगा। अब गॉस नियम से, अतः अब गॉस नियम से आप लिख देंगे फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू इनसाइड बराबर 1/ε0 इंटू सिग्मा इंटू ए। ये समीकरण 2 हो गया। यानी इसको ऐसे लिख देंगे फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू सिग्मा ए। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2, यही 2 याद रखना है आपको। बस 2 याद रहेगा तो सब कुछ काम हो जाएगा। बस समीकरण 1 और 2 से सूत्र आ गया आपका। समीकरण 1 और 2 से फॉर्मूला आ गया आपको, जो है दोनों का RHS बराबर कर दो बच्चों, इसका तो 2E/A बराबर 1/ε0 इंटू सिग्मा ए से कट गया, सूत्र आ गया E बराबर सिग्मा बटा 2ε0। ये फॉर्मूला आपके लिए आ गया। एक अनंत समतल आवेशी चादर के कारण कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र आ गया, परिमाण का सूत्र निकल गया। ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण निकला है। इस अनंत समतल आवेशी चादर के कारण कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण निकला हुआ E बराबर सिग्मा बटा 2ε0। अब इसके बारे में आइए हम कुछ और विशेष बात यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि जब अनंत समतल आवेशित चादर धनावेशित रहेगा ये एक समान रूप से अनंत समतल आवेशित चादर है, और इस आवेशित चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होगा ये हमको पता चल गया है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है, पृष्ठीय आवेश घनत्व अगर सिग्मा हो तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला मिलेगा सिग्मा बटा 2ε0। अभी सीखे। अब ये अगर धनावेश है, आवेशित चादर पर अगर धनावेश है, चादर धनावेशित है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा किधर, तो जब दिशा जानना हो तब तो जांचे आवेश से जानेंगे। इस मान को निकाले गॉस नियम के उपयोग से। जब दिशा जानना हो तो वही जांच आवेश रखेंगे, और जांच आवेश तो आप जानते हैं कि धनावेश लेते हैं। तो अगर जांच आवेश यहाँ रखिएगा तो ये धनावेशित चादर उसको प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा इधर आएगा। इसी तरह यहाँ पता करेंगे तो इधर आएगा, यहाँ पता करेंगे इधर। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी है नहीं, ये हर जगह विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक जैसा आएगा। इस तरह से एक जैसा इस तरह से आएगा, मिलने लगेगा ऐसे एक जगह से इस तरह मिलने लगेगा, इस प्रकार सबको मिलने लगेगा। तो सदिश रूप में अगर लिखें, सदिश रूप में अगर लिखा जाए, सदिश रूप में लिखे तो हम लिख सकते हैं वेक्टर E बराबर सिग्मा बटा 2ε0 n कैप, जहाँ n कैप इकाई सदिश है जिसका दिशा इस चादर के तल के लंबवत बाहर की ओर है। और मैं जो इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ उसको समझिए। यह विद्युत क्षेत्र तीव्रता दूरी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए हम लोग कहेंगे कि एक आवेशित चादर के कारण
विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होगा, विद्युत क्षेत्र जो होगा वो समरूप होता है। ये समरूप विद्युत क्षेत्र हो गया, समरूप विद्युत क्षेत्र। हर जगह यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान पूछिए, यहां पर मान पूछे तो इतना ही, यहां पर मान पूछे तो इतना ही, यहां पर मान पूछे तो इतना ही, और दिशा एक तरफ मिलेगा इस तरह से। लेकिन अगर बच्चों यदि आवेशित चादर ऋणावेशित होता तो क्या मिलता? तो अगर ऋणावेशित रहता तो मैं फिगर यहां बनाता हूं। यदि आवेशित चादर जो है ऋणावेशित रहता इस तरह से, आवेशित चादर है ऋणावेशित रहता, तो इस ऋणावेशित चादर का विद्युत क्षेत्र अगर यहां निकालते तो इस तरफ मिलता, जहां चाहे रखिए ना, जहां चाहे तो धनात्मक होता है, ऋणावेशित चादर उसको आकर्षित करता, तो विद्युत क्षेत्र ऐसे मिलता, ऐसे मिलता, ऐसे मिलता, ऐसे मिलता, इतना मिलता ना जी। और विद्युत क्षेत्र तीव्रता को लिखते तो कितना लिखते? वही फॉर्मूला लिखता, E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये परिमाण लिखे हुए हैं, सदिश रूप में नहीं लिखे हुए। सदिश रूप में लिखते तो ऐसे लिखते, वेक्टर E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस एन कैप। इस दोनों फिगर में एन कैप क्या है? यहाँ एन कैप इकाई सदिश है, इकाई सदिश है जो आवेशित चादर के तल के लंबवत बाहर की ओर है, बाहर की ओर लिए हुए हैं। आवेशित चादर के तल के लंबवत बाहर की तरफ, मतलब ये जो इकाई सदिश है बच्चों, ये इस आवेशित चादर के तल के लंबवत बाहर, जबकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तो अंदर हो रहा है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अंदर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस एन कैप लिख दिया है। क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में हम एन कैप की बात यहाँ कर दी, चर्चा कर दी कि एन कैप इकाई सदिश है जिसका दिशा इस आवेशित चादर के तल के लंबवत बाहर की तरफ। तो ये बात हमारे लिए सदिश रूप में हमें मिल गया। अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आपको दो आवेशित चादर दे दिया जाए और दोनों आवेशित चादर एक दूसरे के समानांतर हो और दोनों पर बराबर और विपरीत आवेश हो, तो उनके कारण विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा? इस पर क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है, न्यूमेरिकल्स भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं हेडिंग, हेडिंग हम लिखेंगे आपको यहां, दो समानांतर अनंत समतल आवेशित चादर के लिए विद्युतीय क्षेत्र। ये मैंने हेडिंग बना दिया, दो समानांतर अनंत समतल आवेशित चादर के लिए विद्युतीय क्षेत्र। एक आपको चादर ये हो गया, ये वाला, इस पर धन आवेश है, और दूसरा आवेशित चादर इसी के समानांतर है। इस प्रकार से आपको और इस आवेशित चादर पर ऋण आवेश है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो प्लस सिग्मा है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो माइनस सिग्मा है। अब कोई पूछे कि इनके बीच में विद्युत क्षेत्र तो यहां पर क्या होगा, बताते हैं। इनके बाहर पूछ दे, यहां बाहर पूछ दे, इनके बीच में पूछ दिया जाए, तो इस आवेशित चादर के यहां पर विद्युत क्षेत्र तो इधर मिलेगा, इसका भी इधर मिलेगा, क्योंकि यहां जांच आवेश रखिएगा तो यह आवेशित चादर उस जांच आवेश को प्रतिकर्षित करेगा और ये ऋण आवेश उसको क्या करेगा, आकर्षित। तो दोनों का विद्युत क्षेत्र इधर मिलेगा हम लोगों को। ये प्लेट 1 हो गया आपको और ये प्लेट 2 हो गया आपको, दोनों का क्षेत्र इस तरफ मिलेगा, यानी दोनों का परिणामी का परिमाण, दोनों के परिमाणों को जोड़ के लिखेंगे।
यानी यहाँ जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता आएगा, इसको चित्र 1 कर देंगे आपको। यहाँ आएगा आपको सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसका सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट और इसका सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का परिणामी कितना आ जाएगा, सिग्मा बटा कितना आ जाएगा आपको जो है एप्सिलॉन नॉट। और यदि हम यहाँ निकालना चाहते हैं विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र अगर यहाँ निकालना चाहते हैं तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता जो मिलेगा परिणामी, वो इस प्लेट का क्षेत्र सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इधर और इसका भी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इधर, दोनों को आप लिखिएगा तो कितना आ जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा दोनों के प्लेटों के बीच। लेकिन अगर आप यहाँ निकालना चाहते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता, आइए पता करते हैं क्या मिलेगा। इस आवेशित चादर का यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता इस तरफ मिलेगा और इस आवेशित चादर का हम लोग को इस तरफ मिलेगा। यहाँ रिजल्टेंट जो आएगा आपको 0 आएगा। इसके बाद इसको आप E1 मानिए, इसको आप E2 मानिए, E2 0 आएगा। अब इधर अगर निकालना चाहते हैं तो आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता इस धनावेशित प्लेट का इधर मिलेगा और उस ऋणावेशित प्लेट का इधर मिलेगा। यहाँ भी परिणामी क्या आएगा, 0 मिलेगा। इसको ऑब्जेक्टिव में याद रखना बाबू कि अगर दो आवेशित चादरों यहाँ कर दीजिए, और किस तरह के चादर हैं, तो एक धन और एक ऋण, यहाँ और भी जोड़ दे रहा हूँ, एक धन एवं एक ऋण दो समानांतर अनंत समतल आवेशित चादरों के लिए विद्युतीय क्षेत्र। पूरा हेडिंग बच्चों आपको यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। आप याद रखिए कि दो आवेशित चादर इस तरह से समानांतर लिए गए हैं और एक पर धनावेश है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है, दूसरे पर ऋण आवेश है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। इन दोनों के बीच जो विद्युत क्षेत्र होगा वो धन प्लेट से धन चादर से ऋण चादर की तरफ होगा, उसका मान आ जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। चूँकि दोनों का विद्युत क्षेत्र एक ही तरफ आएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा दोनों का परिमाणों का जोड़ के बराबर आ जाएगा, जो इतना रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ निकालिएगा तो इस धनावेशित चादर का क्षेत्र इस तरफ इधर मिलेगा, ऋणावेशित क्षेत्र इस ऋणावेशित चादर का क्षेत्र इस तरफ इधर मिलेगा, दोनों का परिणामी निकालेंगे 0 आ जाएगा। यहाँ भी आप निकालिएगा अगर, तो आप देख सकते हैं कि आपको धनावेशित प्लेट का जो है धनावेशित प्लेट मतलब इस तरफ क्षेत्र क्या मिलेगा। अगर इधर वाले को हम लिखें सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, तो इधर वाला हो जाएगा हम लोग को सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस एन कैप, और इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो रिजल्ट 0 आएगा। इसको ऐसे लिखा जाए, बहुत मज़ा आएगा लिखने में। इसको ऐसे लिख देते हैं E2 बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप जोड़ सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस एन कैप। देख सकते हैं रिजल्ट आपको 0। यहाँ भी देखिए आपको ऐसे लिख सकते हैं, आप इधर वाले को लिख देंगे सिग्मा, इधर वाले को लिख देंगे आपको जो है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, और ये सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट जो है माइनस एन कैप। आप रिजल्ट आप देख सकते हैं यहाँ भी हमको 0 मिलेगा। और यहाँ लेते तो दोनों एक ही दिशा में आ जाता, यहाँ लेते तो क्या मिलता बीच में, E बराबर मिलता हम लोग को, E1 बराबर मिलता सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप मिलता, एक ही दिशा में आता, रिजल्ट हम लोग को ये मिल जाता। तो देख सकते हैं कि दो आवेशित चादर अगर हो एक दूसरे के समानांतर, एक पर धनावेश हो दूसरे पर ऋणावेश हो, तो उनके बीच में जो क्षेत्र होगा वो आप देख सकते हैं सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, और उनके बाहर इधर या इधर जो होगा वो विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा, वो 0 होगा। अब हम नया एक हेडिंग पढ़ेंगे, यहाँ से देखिए क्या है वो हेडिंग। एक हेडिंग है बच्चों, अनंत विस्तार के समतल आवेशित एक समान रूप से आवेशित समतल चालक प्लेट का विद्युतीय क्षेत्र, चालक प्लेट का विद्युतीय क्षेत्र अनंत विस्तार के एक समान आवेशित चालक प्लेट का विद्युतीय क्षेत्र। अच्छा है, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता भी आप लिख सकते हैं, चालक प्लेट में लिखा हूं। आइए हम लोग इसको पता करते हैं कैसे निकलेगा।
एक चालक प्लेट है हम लोगों को इस प्रकार से, एक चालक प्लेट, ये चालक प्लेट इस तरह से है, मोटा है ये चालक प्लेट कि पतला है, ये विचार करना होगा। इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई कौन इन्फिनिटी है, अनंत विस्तार का लिखे, तो बाबू लंबाई अनंत है, चौड़ाई अनंत है, लेकिन मोटाई इसका नगण्य है। लंबाई अनंत, चौड़ाई भी अनंत, लेकिन इसका मोटाई नगण्य है। ऐसा है ये चालक प्लेट। इसके कारण हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना चाहते हैं। इसकी मोटाई जो है बहुत कम है, इसलिए इसको दिखाने का एक तरीका ये हो जाएगा कि हम एकदम ऐसा दिखाएं, एकदम पतला टाइप का दिखाएं, ऐसे एकदम पतला टाइप का दिखाएं, इस तरह से आपको, इस तरह से दिखाएं हम लोगों को ऐसे। इसका मोटाई जो है नगण्य है, चौड़ाई है, इसका लंबाई है। अब जब इसको आवेश दीजिएगा ना तो चालक प्लेट है, चालक नहीं है, तो इसका आवेश जो है पूरे पृष्ठ पर फैल जाएगा। तो जब इसको आवेश देंगे और पूरे पृष्ठ पर फैलेगा एक समान रूप से, तो इसके इस पृष्ठ पर आवेश जितना आएगा उतना ही आवेश इधर वाले पृष्ठ पर भी आ जाएगा। और मोटाई को नगण्य लेना है। भले हम फिगर में मोटाई को हम दिखाए हैं, लेकिन मोटाई की विशेष बात है कि नगण्य लेना है। लंबाई अनंत, चौड़ाई अनंत, मोटाई नगण्य। अब देखो तो ये दो चादर है कि नहीं, एक इधर वाला चादर का काम करेगा, इधर वाला भी एक चादर का काम करेगा, लगेगा यहाँ दो आवेशित चादर है। इसलिए हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता अगर निकालें तो कैसे निकालें हम लोग, यहाँ पर किस प्रकार निकालें, तो दो तरीका है निकालने का। एक शॉर्ट तरीका देखिए क्या है कि इस यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है हम लोगों को, इसके सतह पर यहाँ कहीं निकालना है हम लोगों को, कहीं भी निकालना है, यहाँ पर कहीं भी, यहाँ पर अगर निकालना है, अगर यहाँ कहीं भी यहाँ निकालना है, तो इस चादर का क्षेत्र इधर हो जाएगा, इस पहला चादर का क्षेत्र E1 इधर, और दूसरा जो है ये चादर, इसका भी क्षेत्र इधर, यानी दोनों क्षेत्र एक ही दिशा में है। और E1 का जो परिमाण होगा, E1 बराबर कितना होगा, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप, और ये होगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप। यानी नेट विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा, E1 और प्लस E2, यानी हो जाएगा आपको सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप, यानी E बराबर हो जाएगा आपको जो है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट n कैप। परिमाण कितना हो जाएगा इसका, परिमाण केवल अगर लिखा जाए तो E बराबर हो जाएगा आपको सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। तो अगर अनंत विस्तार का के एक समान आवेशित चालक प्लेट का विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकल रहा है, चालक प्लेट अगर देता अनंत विस्तार का, पतला प्लेट है चालक प्लेट, पतला यहाँ पर शब्द आप दिमाग पर रखिएगा, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो फॉर्मूला आएगा वो सिग्मा बटा क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। चालक प्लेट की बात यहाँ पर हुई है, या चालक प्लेट की बात यहाँ पर किया गया है। अच्छा, अब हम लोग को जान लेना है यहाँ से आगे कि इसका एक और तरीका है बनाने का। पूछ देगा कि एक चालक प्लेट के सतह पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता, अनंत विस्तार के एक समतल आवेशित चालक प्लेट के पृष्ठ पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता अगर पूछ दे कि पृष्ठ पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता हम कैसे निकालेंगे, उस हेडिंग को हम बना दे रहे हैं कि पृष्ठ पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता कैसे हम निकालेंगे। इसको मिटाया जा रहा है। एक समान रूप से आवेशित अनंत समतल पतले चालक प्लेट के कारण विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता निकालना हम लोगों को। आइए हम इसको भी सीख लेते हैं कि क्या होगा। और पृष्ठ पर निकालना, एक समान आवेशित अनंत समतल
समतल पतला चालक प्लेट के कारण विद्युत कारण उसके पृष्ठ पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र पृष्ठ पर निकालते हैं। तो हम एक यहां एक चालक प्लेट लेते हैं इस तरह से, एक चालक प्लेट इस प्रकार से हम लिए हुए हैं। इसका मोटाई जो है नगण्य है, पतला चालक प्लेट है ये। अगर इस पर आवेश दीजिएगा तो इसके पृष्ठ पर आवेश फैल जाएगा। इस प्रकार से आवेश फैला हुआ है, इस तरह से आवेश फैला हुआ है, इस तरह से। मोटाई नहीं है इसका, एक इधर वाले पृष्ठ पर इधर वाले पृष्ठ पर फैला हुआ रहेगा, इस तरह से ऐसा फैला हुआ है, इस तरह से फैला हुआ है हम लोगों को। और इसके इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकल रहा है। तो एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ हम बना देंगे इस तरह से। इस प्रकार बनाएंगे कि इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का एक भाग जो है इस चालक के पृष्ठ पर हो और दूसरा भाग जो है इस चालक के भीतर हो। अब चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है। चालक के भीतर, यहां लिख रहा हूं, चालक, ये आगे पढ़ने वाले हैं सेकेंड चैप्टर में। चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है, विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है। तो इससे तो फ्लक्स मिलेगा ही नहीं, इस वक्र वाले भाग से भी फ्लक्स नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी भाग से फ्लक्स मिलेगा। और मान लीजिए कि इसके पृष्ठ पर, इस चालक के पृष्ठ पर यहाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता है कैपिटल ई और यहाँ का क्षेत्रफल सदिश है कैपिटल ए। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के वक्र भाग की बात यहाँ ना करें कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है बच्चों। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये वाला होता है, ये वाला ये कैपिटल ए माने हुए हैं, ये वाला। अब विद्युतीय फ्लक्स इससे नहीं मिलेगा, इस वक्र वाले भाग से ही नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी भाग से मिलेगा। तो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से कुल विद्युतीय फ्लक्स, अच्छा इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा, आवेशित चालक, यहां लिख दे रहा हूं, आवेशित चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, जो आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है? आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल होता है बाबू। और हम लोगों को अब तो आवेशित चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर सिग्मा, सिग्मा बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि विद्युत फ्लक्स तो सिर्फ इसी भाग से मिलेगा, स्पष्ट है। तो हम लोग कहेंगे कि अब बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से कुल विद्युतीय फ्लक्स फाई ई बराबर सिर्फ ई इंटू ए हो जाएगा। समीकरण 1 का कि क्षेत्रफल सदिश और विद्युतीय का कि क्षेत्रफल सदिश ए और विद्युतीय क्षेत्र एक के दिशा में है, इसी भाग से कुल फ्लक्स मिलने वाला है। इस भाग से इसलिए नहीं मिलेगा अंदर वाले से, क्योंकि भीतर में विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है, और इस वक्र वाले से तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र सतह का अभिलंबवत मिलेगा, अभिलंबवत ऐसे मिलेगा। इसका क्षेत्रफल सदिश छोटे वाले भाग का लीजिएगा, वक्र भाग का, यहाँ वक्र भाग का क्षेत्रफल सदिश ऐसे लीजिएगा, अगर तो क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का एंगल क्या बनेगा? 90 बनेगा। फ्लक्स नहीं मिलेगा हम लोगों को, इसलिए इसको यहाँ पर देखने की, ध्यान देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट माइंड पर सेट करना है, लिख देना, उतना ही करना। अब
है कि इस बेलनाकार गौसीय पृष्ठ के भीतर कितना आवेश आएगा, भीतर इस भीतर में कितना आवेश आएगा, तो उतना ही आवेश आएगा जितना इस चादर का जो ये बाहरी वाला जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का जो ये वृत्ताकार भाग है, ये जो सतह पर है वही आएगा। तो हम लोग कहेंगे कि गौसीय पृष्ठ के भीतर घिरा हुआ आवेश, गौसीय पृष्ठ के भीतर घिरा हुआ आवेश हो जाएगा Q बराबर सिग्मा इंटू ए। अब इस बंद गौसीय पृष्ठ के लिए गॉस नियम लगा दीजिए। तो हम लोग कहेंगे गॉस नियम से फाई ई बराबर जो है 1/ε0 इंटू क्यू, फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू सिग्मा इंटू ए। समीकरण 2 ले लीजिए और दोनों का LHS बराबर है समीकरण 1 और 2 का। RHS को बराबर कीजिए, सूत्र आपके सामने आ जाएगा। समीकरण 1 और 2 से आप लिख सकते हैं E इंटू ए बराबर जो है 1/ε0 इंटू सिग्मा ए से ए कैंसिल हो जाएगा और सूत्र आ जाएगा आपको E बराबर सिग्मा बटा ε0। याद रखिए कि एक समान रूप से आवेशित अनंत समतल पतले चालक प्लेट के कारण उसके पृष्ठ पर विद्युतीय क्षेत्र जो निकलेगा उसका सूत्र होगा E बराबर सिग्मा बटा ε0। ये उसके पृष्ठ पर निकला विद्युत क्षेत्र। और आप इस चीज को एक बार और समझ लीजिएगा। एक चालक प्लेट है जो इसकी मोटाई नहीं है, नगण्य है, लंबाई इसका इन्फिनिटी है, चौड़ाई भी इन्फिनिटी है, और इसके सतह पर विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं तो एक ऐसा गौसीय पृष्ठ बना रहे हैं जिसका एक सिरा समतल सिरा पृष्ठ पर आ जाए, लगभग एकदम पृष्ठ से सटा हुआ, और दूसरा सिरा इसके भीतर आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि अब इससे हम विद्युतीय फ्लक्स निकालेंगे। तो विद्युतीय फ्लक्स विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, इस सतह से जो रेखाएं निकलेंगी वो तो जो इस सतह सटा हुआ है ना, इसी सतह से निकलेंगी रेखाएं, इस वृत्ताकार भाग से, उसी से फ्लक्स मिला हम लोगों को जो फाई बराबर E इंटू ए। बाकी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब इस बेलन के भीतर इस चादर का इसी भाग का आवेश रहेगा, ए भाग का, तो आवेश Q बराबर सिग्मा इंटू ए, और इसलिए गॉस प्रमेय से ये मिल गया हम लोग को, और दोनों का इसका और इसका RHS बराबर कर दिया हमने। और सूत्र आप देख सकते हैं कि सूत्र हम लोग को मिल गया। आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला मिल गया E बराबर सिग्मा बटा ε0। और इस प्रकार अब आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में।